अब इवेंचुअली ये पैंडेमिक खत्म होगा। जैसे जैसे ये केसेस कम होते जा रहे हैं और जैसे जैसे चीजें धीरे धीरे करके खुल रही हैं, लॉकडाउन कम हो रहा है, लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल मेरे से पूछ रहे हैं, जिसमें से एक सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक बहुत ही ये कंट्रोवर्सी सी क्रिएट कर रहा है सवाल मेरे दिमाग में भी और आई एम श्योर आपके दिमाग में भी, कि अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हम मास्क पहने या ना पहने। क्योंकि अगर हम मास्क पहनेंगे तो हमारे को ऑक्सीजन की कमी लगेगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, और ये सबको पता है कि वर्कआउट करते हुए ऑक्सीजन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसी से सारी एनर्जी आती है, उसी से आपकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी, आपकी एक्सरसाइजिंग कैपेबिलिटी, सारी चीजें डिसाइड होती हैं। लेकिन हम अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो फिर हमारी सेफ्टी का क्या होगा, क्या हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, और हम क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं अवॉइड करने के लिए इन्फेक्शन अगर हम मास्क नहीं पहनते हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज बहुत क्लियरली बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही जिम खुलेगा आप सारे लोग भाग के जिम के पास जाएंगे, क्योंकि होम जिम पे जो एक्सरसाइज होती है और जो प्रॉपर जिम पे एक्सरसाइज होती है उसके बीच का फर्क एक बॉडी बिल्डर ही जानता है। अब जून 16, 2020 में WHO के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने ये चीज बोली कि सोशल डिस्टेंसिंग एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वायरस का स्प्रेड प्रिवेंट करने में। और उन्होंने स्टेटमेंट के साथ ये भी बोला कि अगर आप मास्क पहन के एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं सर्टेन हेल्थ रिस्क। ये आपको कोई ट्रेनर नहीं बता पाएगा, इसके लिए आपको एक ट्रेन फिजिशियन और एक डॉक्टर की ही जरूरत पड़ेगी। जब भी हम मेडिसिन की लाइन में कुछ भी डिसाइड करते हैं, एक चीज होती है रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम कोई दवाई दे रहे हैं तो उसका रिस्क कितना है और उसका बेनिफिट क्या है। अगर वो बेनिफिट रिस्क को आउटवे करता है, सिर्फ तभी हम वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। इस फिलॉसफी को अगर लाइफ में भी फॉलो किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो हम इस चीज को देखेंगे कि मास्क ना पहनने के रिस्क क्या है और मास्क ना पहनने के बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा डू द बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क। देखिए, ये हम सबको पता है इतना मास्क लगाने के एक्सपीरियंस से कि सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एज अ सर्जन जब मुझे ओटी में 6 से 8 घंटे मास्क लगातार लगा के रखना पड़ता था, कोविड की सिचुएशन से बहुत पहले भी, तब भी मुझे मुश्किल होती थी, लेकिन वो ज्यादा जरूरी था पेशेंट की सेफ्टी के लिए, इसलिए हम लगा के रखते थे। सिमिलर सी चीज आपने यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करी हो। अगर आप एक सरफेस अपने नोज और माउथ के सामने रख रहे हैं तो आप एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हवा को अंदर जाने में मुश्किल होती है। थोड़ी सी मुश्किल होती है गिवन, बट होती है। और कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है उस मास्क से वो डिपेंड करता है मास्क के टाइप पे। सबसे कम हो गया ये सर्जिकल मास्क में, क्योंकि इसमें हवा भी आती जाती रहती है और काफी थिन लेयर्स होती हैं, लेकिन इससे प्रोटेक्शन भी कम मिलती है। ये हो गए आपके N95 मास्क। ये स्टैंडर्ड N95 मास्क हैं जो अभी तक यही कहा गया है कि बेस्ट प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं। बहुत सारी स्टडीज डेली आ रही हैं, इस वायरस को हम अच्छे से नहीं समझते, वो बात मैं भी मान रहा हूँ, लेकिन अभी तक तो यही था कि N95 जो है वो बेस्ट है प्रोटेक्शन के लिए। अभी कुछ नई स्टडीज आ रही हैं जो कह रही हैं कि ये जो वेंटिलेटर वाले N95 हैं ये इतने इफेक्टिव नहीं है, बट ये सारी चीजें आती जाती रहती हैं। लेकिन हमको मालूम है कि ये सर्जिकल मास्क से ज्यादा सेफ है, और अगर ये ज्यादा सेफ है तो इनमें ज्यादा एयर रेजिस्टेंस भी होता है, तो सांस लेनी थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। इसकी ऊपर की क्लिप भी ज्यादा टाइट होती है, ये एक बेटर सील फॉर्म करता है आपकी नोज और माउथ के अराउंड, आपको बेटर प्रोटेक्ट करता है। तो अब इस सवाल पे आ जाते हैं जो मुझसे ऑलमोस्ट हर बॉडी बिल्डर ने ये पूछा हुआ है कि हम अगर मास्क पहन के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एक्सरसाइज और हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सर, फर्क तो पड़ेगा। आप अगर आपकी ऑलरेडी हेल्थ बहुत अच्छी है, बहुत आपका हाई फिटनेस लेवल है, आपकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, आपका हार्ट रेट जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो कम है, और आप बहुत अच्छी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में हैं, बहुत अच्छी रेस्पिरेटरी हेल्थ में हैं, तो शुरुआत में आपको इसका असर कम लगेगा, इसका इफेक्ट भी कम लगेगा। लेकिन अगर आप अभी जिम स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की आदत नहीं है, आपकी लंग्स को एक्सरसाइज की आदत नहीं है, आपके हार्ट को एक्सरसाइज की आदत नहीं है, तो ये आपको ज्यादा दिक्कत देगा। और अगर आप बिगिनर हैं या आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप इतना हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं करते हैं, तो आप इस चीज को तब भी फील करेंगे कि आपकी जो पीक होती थी या जो कैपेसिटी होती थी एक्सरसाइज करने की वो थोड़ी सी कम होगी, आप थोड़ा जल्दी थकेंगे, लेकिन आप सेफ रहेंगे।
देखिए, जिन लोगों ने सिर्फ 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है उनके लिए ये कोई इतना मैटर ही नहीं करता है सवाल। आप मास्क पहन के जाइए, अगर आपको कोई कार्डियक और रेस्पिरेटरी इशू नहीं है, यू विल बी फाइन। लेकिन उनकी बात कर रहा हूं मैं जो बहुत हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, या 1.5 घंटा कार्डियो करते हैं, या बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, या फिर पाइलोमेट्रिक्स जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं, या बहुत जल्दी स्प्रिंट्स मारते हैं, उन लोगों के, उस टाइप के एथलीट्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है कि आप अगर कम हवा अंदर लेंगे तो कम ऑक्सीजन आपके लंग्स तक जाएगी, कम ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, और कम ऑक्सीजन जो है आपकी मसल्स तक पहुंचेगी, जो वर्क फ्लो कम कर देगी आपका, जो आपका वर्क फोर्स होता है जिससे आप जितनी ताकत से उठा सकते हैं, जितनी देर के लिए उठा सकते हैं, वो सारी चीजें कम हो जाती हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो में नहीं होता है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे को मास्क लगाने से CO2 नार्कोसिस हो रही है और ये सारी चीजें हो रही हैं, प्लीज सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत साल तक बहुत डॉक्टर्स को मैंने बहुत घंटे मास्क लगाते हुए देखा है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सिचुएशन डिफरेंट है। तो अब सवाल आ जाता है कि कौन मास्क लगा के एक्सरसाइज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, आपको कोई अंडरलाइंग हार्ट कंडीशन नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन नहीं है, आपके फेफड़े एकदम टिप टॉप हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मास्क लगा के भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए दिक्कत ये है कि वो मास्क लगा के अगर एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी की डिमांड बढ़ा रहे हैं लेकिन सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। और अगर एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी होती है तो एक लिमिट तक कॉम्पनसेट कर जाती है इस चीज को। लेकिन जो एक डिजीज्ड बॉडी है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो ये डायरेक्टली ऑर्गन सिस्टम्स रिलेटेड हैं, इससे आपकी ऑक्सीजन सप्लाई से आपका हार्ट है और आपकी लंग्स, ये प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। आप अगर इनको नहीं देंगे वो ऑक्सीजन सप्लाई और इनमें प्रॉब्लम है तो आप बेहोश होकर गिर सकते हैं। हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, ट्रेमर्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? अपनी बॉडी की बात सुनिए। देखिए, अगर कोई इमरजेंसी में आता है या कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर करके एक चीज होती है। आपने देखा होगा कई हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, आपकी उंगली पे एक छोटी सी चीज लगाते हैं, क्लिप जैसी, जिसपे एक स्क्रीन बनी होती है। वो दिखाता है आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। वो सैचुरेशन अगर 97, 98, 99, 100% होती है तो हम कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़िया है। और शॉर्ट ऑफ अ पल्स ऑक्सीमीटर कोई बहुत एग्जैक्ट तरीका नहीं है ये बताने का कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है आपके ब्लड में। लेकिन कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन पे अगर आप ध्यान दें तो आप ये चीज महसूस कर सकते हैं। एक सर्टेन नम्बनेस, एक टिंगलिंग, एक जैसे जिसको सुन्नपन कहते हैं, सुन्न होना। अगर आपका कोई बॉडी का पार्ट सुन्न हो रहा है, उसमें टिंगलिंग महसूस हो रही है, आपको सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, दैट मीन्स योर बॉडी इज टेलिंग यू टू टेक अ ब्रेक नाउ। आप थोड़ा सा रेस्ट करें, ब्रेक लें और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को रिज्यूम करें। इस पूरी प्रोसेस में एक सिल्वर लाइनिंग है। आपने देखा होगा अगर आप एकदम से पहाड़ पे चढ़ जाते हैं या किसी ऊंची जगह हिल स्टेशन जाते हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए होता है, इसको हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, क्योंकि पहाड़ी हवा जो होती है, ऊपर की हवा, उसमें ऑक्सीजन के लेवल्स कम होते हैं। और यही ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमें माउंटेन सिकनेस होती है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। हमारी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। लेकिन अगर आप ऊपर रहना शुरू कर देते हैं तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद आप धीरे धीरे उस ऑल्टीट्यूड पे एडजस्ट हो जाते हैं। वो लेवल ऑफ ऑक्सीजन आपका न्यू नॉर्मल हो जाता है। तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो इस पे ऑब्वियसली कोई स्टडी नहीं हुई है, बट अगर थ्योरेटिकली और मेडिकली देखा जाए इस चीज को, तो अगर आप मास्क के साथ एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेते हैं तो फाइनली जब वो टाइम आएगा कि आप मास्क उतार के एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आप एकदम से आपकी एक्सरसाइज कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। इस चीज को सोच के देखिए, आपकी बॉडी कितनी यूज्ड टू हो जाएगी कम ऑक्सीजन पे इतना काम करने की, कि जब उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो वो कितना ज्यादा काम कर पाएगी। बस एक सिंपल सा ध्यान रखना है चीज का कि अगर आप ओवरली, आपको फटीग लग रहा है, आप बहुत ज्यादा थक रहे हैं, आप बिजी फील कर रहे हैं, आपको नोजिया हो रहा है, उल्टी आने जैसा लग रहा है, टिंगलिंग हो रही है, नमनेस हो रही है किसी बॉडी पार्ट में, तो रुक जाना है। अपने आप को फोर्स नहीं करना है इससे ज्यादा एक्सरसाइज करने के। बाकी ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेगुलेशन होगी उस समय उसको फॉलो करना होगा। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स, बेनिफिट्स एंड रिस्क, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मास्क के बिना इन्फेक्शन का रिस्क डेफिनेटली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक्सरसाइज मास्क के बिना करें। लेकिन मास्क के साथ किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे
किस किस साइन के लिए वॉच आउट करना है और अपना ध्यान रखते हुए एक्सरसाइज को मेंटेन करना है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, इन सारी चीजों के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। ये टिपिकल उस तरीके की वीडियो नहीं है जो मैं बनाता हूं, बट ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंट्रीगिंग और इंटरेस्टिंग लगा और मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, सो आई डिसाइडेड कि इट्स टाइम दैट समबडी आंसर्स इट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन को हिट करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके फोन पे नोटिफिकेशन आए। इन वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।